कहानी की शुरुआत होती है एक व्यस्त एयरपोर्ट से, जहां एक अनुभवी पायलट कैप्टन ब्रैड तेजी से रनवे की ओर बढ़ रहा होता है। उसके हाथ में ब्रीफकेस है और चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। चलते चलते वो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। उसकी बेटी मासूमियत से कहती है, डैड, आज सुबह न्यूज में देखा कि जिस इलाके की ओर आप उड़ान भरने वाले हो वहां का मौसम बहुत खराब बताया जा रहा है। कई फ्लाइट्स तो कैंसिल भी कर दी गई हैं। आप भी आज मत जाइए ना। ब्रैड हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, प्रिंसेस, मैं पहले भी तूफानों के बीच से जहाज निकाल चुका हूं। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। बेटी मुस्कुरा देती है और कॉल काट देती है। ब्रैड एक गहरी सांस लेकर जहाज की ओर बढ़ता है। कॉकपिट में पहुंचकर वह अपने को पायलट से मिलता है, एक युवा पायलट जो आज पहली बार फ्लाइट उड़ाने जा रहा था। उसके हाथों में हल्का कंपन था। ब्रैड ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आराम से, हर बड़ा पायलट कभी न कभी नया ही होता है। तभी एक एयर होस्टेस आकर कहती है, कैप्टन, बाहर पुलिस ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं। ब्रैड बाहर आता है, जहां एक पुलिस अधिकारी उसे बताता है कि इमरजेंसी कारणों से एक कैदी टोनी को इस फ्लाइट में ले जाना पड़ेगा। वो खतरनाक अपराधी था। हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी थी। पुलिस ऑफिसर कहता है, हम जानते हैं ये जिम्मेदारी आसान नहीं है, लेकिन आप हमारे सबसे भरोसेमंद पायलट हैं। ब्रैड थोड़ी देर सोचकर सिर हिला देता है और टोनी को जहाज की सबसे आखिरी सीट पर बिठाने का आदेश देता है, ताकि बाकी यात्रियों को परेशानी ना हो। सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार होती है। थोड़ी ही देर में प्लेन आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भर लेता है। कॉकपिट में ब्रैड जहाज को ऑटो पायलट पर लगाता है और अपने को पायलट से कहता है, मेरी बेटी ही मेरी पूरी दुनिया है, उसके अलावा अब कोई नहीं। को पायलट मुस्कुराता है और दोनों कुछ देर अपनी जिंदगी की बातें करते रहते हैं। नीचे केबिन में पैसेंजर्स आराम से सफर का मजा ले रहे होते हैं। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। देर तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। यात्री आराम से बैठे थे, कुछ झपकी ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक कॉकपिट की स्क्रीन पर लाल अलार्म लाइट जल उठी। वार्निंग, हेवी टर्ब्यूलेंस अहेड। ब्रैड ने देखा, बाहर आसमान में काले बादलों का समंदर उमड़ रहा था। तेज बिजली और हवा के थपेड़े जहाज को हिला रहे थे। ब्रैड तुरंत ऑटो पायलट बंद कर देता है और खुद जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। एयर होस्टेस घबराई आवाज में घोषणा करती है। तूफान जैसे जैसे नजदीक आता है, बिजली की कड़क और जहाज के झटके बढ़ते जाते हैं। कुछ ही मिनटों में इंजन नंबर 2 फेल हो जाता है। पैनल से धुआं उठने लगता है। को पायलट घबराकर कहता है, सर, इंजन 2 गया, पावर डाउन हो रही है। ब्रैड जवाब देता है, कंट्रोल संभालो, घबराओ मत, हमें किसी भी तरह जमीन ढूंढनी होगी। वो कोशिश करता है कि किसी पास के एयरबेस या आइलैंड से संपर्क हो जाए, पर रेडियो पूरी तरह डेड है। अब प्लेन अनकंट्रोलेबल हो चुका था, हवा में उछलता, गिरता, घूमता हुआ जैसे किसी तूफान का खिलौना बन गया था। ब्रैड देखता है, नीचे कहीं दूर घने जंगलों के बीच एक छोटा सा द्वीप है। वो वहीं उतरने का फैसला करता है। होल्ड ऑन, वह चिल्लाता है और अगले ही पल धड़ाम, एक जबरदस्त धमाके के साथ प्लेन जमीन से टकरा जाता है। धुआं, चीखें, टूटे पंख, बिखरे यात्री, हर तरफ सिर्फ तबाही। सब कुछ शांत होता है। ब्रैड धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसका सिर फटा है, खून बह रहा है। वो इधर उधर देखता है। कुछ यात्री जिंदा हैं, कुछ बुरी तरह घायल पड़े हैं। वो सबसे पहले अपनी टीम को इकट्ठा करता है। जो जिंदा हैं, आवाज दो। थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस, को पायलट
और कुछ यात्री मिल जाते हैं। रेडियो काम नहीं कर रहा, सिग्नल बिल्कुल गायब। वो समझ जाते हैं वे किसी अनजान द्वीप पर फंस चुके हैं। ब्रैड यात्रियों से कहता है, पहले जख्मों पर पट्टी करो, पानी ढूंढो और शरण की जगह तलाशो। उधर टोनी, वही कैदी जो अभी तक हथकड़ी में बंधा था, वो एक घायल यात्री को संभालता है। ब्रैड ये देखता है और चौंक जाता है। वो धीरे से पुलिस वाले से कहता है, हथकड़ी खोल दो, ये हमारी मदद कर रहा है। टोनी पहली बार मुस्कुराता है। मैं अपराधी जरूर हूं, पर इंसानियत अभी बाकी है। रात होती है, बारिश तेज है, बिजली चमक रही है। सब लोग एक टूटे हिस्से में आग जलाकर बैठे हैं। ब्रैड अब सोच में है। अगर यहां कोई आबादी है तो मदद मिल सकती है। सुबह होते ही वो और टोनी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। घने पेड़ों और अजीब आवाजों के बीच वो चलते रहते हैं। अचानक झाड़ियों से कुछ सशस्त्र लोग निकल आते हैं। स्थानीय गुरिल्ला मिलिटेंट्स। उनके नेता की आंखों में चमक है। तुम लोग कौन हो? यहां कैसे आए? ब्रैड कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो बंदूक की नली उसके माथे पर रख देता है। टोनी तुरंत झपटता है और दोनों में झड़प हो जाती है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। टोनी एक दुश्मन की बंदूक उठा लेता है। अब उन्हें समझ आता है ये कोई आम द्वीप नहीं, बल्कि अपराधियों का अड्डा है। दूसरी ओर बाकी यात्री घबराए बैठे हैं। एक ग्रुप मिलिटेंट्स उनके पास पहुंच जाता है और कुछ को बंधक बना लेता है। ब्रैड और टोनी जब लौटते हैं तो उन्हें अपने साथियों की चीखें सुनाई देती हैं। टोनी कहता है, हम या तो भाग सकते हैं या लड़ सकते हैं। ब्रैड चुपचाप जवाब देता है, हम सबको बचाएंगे। वो दोनों टूटी फ्लाइट से फर्स्ट एड किट, लोहे की छड़ें और थोड़े हथियार निकालते हैं। रात के अंधेरे में दोनों दुश्मनों के कैंप की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे चालाकी से एक एक गार्ड को गिराते हैं। टोनी गोलियां चलाता है, ब्रैड बंदियों को आजाद कराता है। आखिरकार वो सब मिलकर जंगल के अंदर छिप जाते हैं। उसी समय एक यात्री जो टेक इंजीनियर था, वो टूटी वायरों से रेडियो कनेक्शन ठीक करने में जुटा था। कई घंटों की कोशिश के बाद वो आखिरकार एक SOS सिग्नल भेज देता है। उधर सेना को यह सिग्नल मिल जाता है। रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर उस दिशा में निकलती है। सुबह होते ही जब मिलिटेंट्स फिर हमला करते हैं, टोनी और ब्रैड पूरी ताकत से पलटवार करते हैं। गोलीबारी, विस्फोट और चीखों के बीच आखिर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। रेस्क्यू टीम उतरती है और बाकी यात्रियों को निकाल लेती है, लेकिन टोनी वहीं रह जाता है। वो कहता है, मैं अपराधी हूं, लेकिन आज शायद मैंने एक इंसान का फर्ज निभा दिया। ब्रैड उसे सलाम करता है, अगर ये दुनिया सही इंसानों को पहचानती तो तुम आज जेल में नहीं, मेरे साथ कॉकपिट में होते। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। नीचे रह जाता है वो रहस्यमयी द्वीप, जहां मौत और इंसानियत दोनों ने अपनी अपनी कहानी लिखी।